अस्सलाम वालेकुम। एज़ रिक्वेस्टेड, बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप अपने घर का एक टूर वीडियो बनाएं, तो जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि मुश्किल हो रही थी, क्योंकि क्योंकि अभी इस कमरे में कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ इस कमरे की बात नहीं करी, पूरे घर में कुछ ना कुछ मिसिंग है। यहाँ की चेयर्स का मैंने ऑर्डर दिया था और मैंने उनको थोड़ी सी जो पेमेंट एडवांस होती है वो भी की थी, लेकिन स्टिल जो है वो चेयर्स वो नहीं बनी। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो गई। आई थिंक उनका कोई कारीगर वगैरह कोई आउट हो गया, तो वो नहीं बन सकी। यहाँ पे रग आना है, रग नहीं रख सके। अभी नेस्टिंग टेबल्स हैं, वो नहीं है यहाँ पे। चेयर्स नहीं हैं और कुछ फ्लोर वाज है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से मैं वीडियो जो है वो फिल्म नहीं करी थी। सोफ़े की बात की जाए तो सोफ़ा इज़ रियली गुड, रियली कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा है। हमने लाइट कलर्स ही रखे हैं पूरे घर में, क्योंकि जब से हम लोग बाहर, यानी मेरे घर वालों का, यानी मेरे पेरेंट्स का जो चक्कर है वो बाहर लगता रहता है, मेरा भी लगता रहता है, तो हम लोगों ने एक यही चीज़ बाहर के घरों में नोट की है कि जो रीज़न है कि उनके घर हमें इतने साफ़ लग रहे होते हैं, हमें इतना फैसिनेट कर रहा होता है, वो ये है कि वो अपनी जो टोन्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं रखते। उनकी जो टोन्स हैं वो ज़्यादातर वाइट्स हैं, ब्राउन्स हैं, ब्लैक्स हैं, बेज है। सो हमने वो वाली चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की। और ये क्योंकि मेन डोर है तो हमने यहाँ पर ये फोम रोल, एक चीज़ होती है जिससे कोई चीज़ अंदर नहीं आती, मट्टी वगैरह, ये लगाया है। पर्दों की बात की जाए तो पर्दे जो उनसे हैं वो हमने ऑर्डर पे बनवाए हैं फ्रॉम क्या नाम है, इतवार बाज़ार से। ठीक है, ये है पर्दे का कपड़ा, रियली गुड मैट फिनिश स्वेड कपड़ा है, ये वेलवेट नहीं है, स्वेड है। और स्टिचिंग की बात की जाए तो स्टिचिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ज़बरदस्त स्टिचिंग हुई हुई है। ये जो पर्दे हैं ये हमें आई थिंक जो शिफॉन वाला बैक पे लगा हुआ है, फोकस पता नहीं क्या क्या सीन्स हैं, आई जस्ट डोंट नो। तो डबल रॉड लगा है, इंस्टॉल वगैरह वो खुद ही करके गए हैं, एवरीथिंग हमें तकरीबन 1,33,000 में पड़ा है एक फ्लोर का। और लैम्प का तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैंने 25,000 का लिया है फ्रॉम 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 जी नाइन वर्कर्स। प्लांट जोन सा है वो असली लिया है, नकली जोन से हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो ये हम लोगों ने इसका नाम है पाम केन। पाम केन हम लोगों ने लिया और उसको हमने एक प्लांटर में रख लिया। इसकी लेग्स मैंने ख़ुद वाइट करवाई हैं क्योंकि ब्राउन बहुत बुरी लग रही थी और ब्लैक भी बहुत अजीब लग रही थी। टेबल की बात की जाए तो टेबल हम लोगों ने एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर किया था, डेक फेयर आई थिंक लाहौर से बनकर आता है, तो महंगा नहीं है, अच्छी प्राइस में हमें ये भी टेबल मिल गया। रग हमें नहीं मिल रहा है लाइट कलर्स में, अगर मिल भी रहा है तो दैट इज़ अराउंड 3 लाख समथिंग, जो कि बिल्कुल लेना जो है ना वो एक बकवास चीज़ होगी, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। इन सारी चीज़ों की मैं डिटेल्स आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये चेयर्स यहाँ की नहीं हैं, ये चेयर्स बेसिकली हमारे लाउंज की हैं, लेकिन मेहमान ज़्यादा हो गए थे तो मैं उठा के यहाँ पे ले आई। और हम लोगों ने दीवार पे, यस ऐसे दिखाती हूँ, हम लोगों ने दीवार पे मोल्डिंग्स बनाई हैं। वैसे तो हमने जो मैंने कहा था वो मैंने ये कहा था कि जो लकड़ी का गोला होता है, अब यहाँ पर नहीं होगा, उसको गोला ही कहते हैं, ठीक है, वो लकड़ी होती है इस तरह की बनी हुई, वो लकड़ी जो है वो उसकी पेस्टिंग की जाती है दीवार के ऊपर, यानी लेटर ऑन अगर आपने कभी पेंट वगैरह चेंज करना है या एनीथिंग, तो वो आप लोग के लिए इजी होता है कि आप उस पेस्टिंग को उतार के कर लें। अभी ये बिल्ट इन काम हो गया है कि जो मोल्डिंग है वो परमानेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने हाथ से बनाई हुई है, प्लास्टर, दे यूज्ड प्लास्टर फॉर दिस, फोकस, प्लास्टर से इन्होंने बनाई हुई है। और मेरी जो डायमेंशन मैंने दी थी वो मैंने काफ़ी चौड़ी दी थी, क्योंकि मैंने सेंटर में एक बड़ा क्लॉक लगाना था। अब वो क्लॉक मैं यहाँ पे नहीं लगा सकी क्योंकि क्लॉक जो मैंने लिया हुआ था वो काफ़ी बड़ा था, और ये जो सी इन्होंने बनाई हैं 3, ये इन्होंने एक ही साइज़ की बना दी। मेरा क्या था कि मैंने इनको कहा था कि साइडों की जो हैं वो पतली हो जाए और सेंटर की एक चौड़ी हो जाए, ताकि मैं 2 साइड पे फ्रेम्स लगा सकूँ, सेंटर में मैं क्लॉक लगा सकूँ। सेम उस दीवार के साथ भी इन्होंने यही किया, लेकिन शुक्र है कि वो मेरा यहाँ पे पूरा आ गया। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम, मेन सिटिंग एरिया, जहाँ पर अमूमन जो है वो बंदे वगैरह बैठते हैं।
एंड आई होप कि आप लोग को थोड़ी सी जैसा भी है आधा आधा उधा पसंद आया होगा। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और यस, लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है अपने घर को अच्छा डेकोर करने को। सो अगर आप लोग को ये पसंद आए तो आप लोग भी हैंडल्स में नीचे मेंशन कर दूँगी टेबल एंड ईच एंड एवरीथिंग के आप वहाँ से चीज़ों को बाय कर सकते हैं। और शैंडिलियर भी मैंने यहाँ के लिए पसंद किया है विच इज़ लाइक अराउंड 1 लाख समथिंग। वो भी मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि हमारा घर जो है वो बहुत काफ़ी बड़ा है हमारे लिए। सो और वैसे भी मैं जितनी भी चीज़ें ले रही हूँ मैं अप टू डेट रख रही हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो लेटर ऑन 1-2 साल बाद हमें चेंज करना पड़े। ऐसा डिज़ाइन रखना चाहिए घर का जो हमेशा, जिसको कहा जाता है कि सदाबहार डिज़ाइन है। तो सदाबहार डिज़ाइनिंग की है हमने कि अगर हमें इन केस कभी कुछ चेंज करना पड़ता है तो पीछे वाले पर्दे हमेशा सेम रहेंगे, ऊपर वाला जो है वो हम फालतू बनवा सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। सो सोफ़े का भी डिज़ाइन ऐसा ही रखा है। अगर हम वो चिन्योटी स्टाइल पाकिस्तानी कल्चरल जो डिज़ाइन है, अगर ट्रेडिशनल डिज़ाइन उसमें चले जाते तो ये चीज़ें बाद में चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। ऑल्सो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ। एक तो कलर्स उनके बहुत डार्क होते हैं जिसके ऊपर गंद पॉप अप होता है। सेकेंडली उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे ये है, इसकी क्लीनिंग बहुत आसान है, जस्ट इस पर ग्लास लगा हुआ है, आपने उसको ग्लिंट से साफ़ कर लेना है एंड दैट्स इट। टेबल की बात की जाए तो ये भी साफ़ करना बहुत आसान है। बाकी इंशाल्लाह सून मेरा चक्कर लगा तो इस सोफ़ा सेट के लिए मैं बिसल लेकर आऊँगी। बिसल इज़ बेसिकली एक पोर्टेबल, एक हैंडी सा क्लीनिंग गैजेट है जो कि आप जैसे कारपेट क्लीनिंग होती है मशीन, उसी तरह से वो इस चीज़ को स्टीम क्लीन करता है। सारी डर्ट ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें से निकाल के स्ट्रेट अवे इसको ड्राई कर देगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जो कुछ करना है सब कुछ बता दिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।